किसान फांसी का फंदा लटकाकर एसडीएम कार्यालय पहुंचा। एनएच 943 बाईपास मुआवजा वितरण में भेदभाव का आरोप। खबरों के प्रायोजक हैं सनराइज पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा व संस्कार। कक्षा 1 से 8 तक सर्व सुविधा युक्त स्कूल। संपर्क करें संचालक प्रशांत जैन, मोबाइल नंबर 8878802750 पर। सिंचित भूमि को असिंचित दर्शाने से कम मुआवजा मिलने की शिकायत। पन्ना जिले के गुन्नौर तहसील से एक चौंकाने वाला और प्रशासन को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। न्याय की गुहार लगाने के लिए एक किसान फांसी का फंदा गले में डालकर सीधे तहसील कार्यालय पहुंच गया। गुन्नौर तहसील अंतर्गत ग्राम नया गांव कटरा के किसान सोनू रजक ने गुन्नौर एसडीएम को लिखित आवेदन सौंपते हुए राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि वे इससे पहले भी कई राजस्व अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। किसान का आरोप है कि राजस्व अधिकारी जानबूझकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सोनू रजक ने आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारी एनएच 943 दतुनहा सलीहा बाईपास के ठेकेदार से साठगांठ कर किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। बताया गया है कि इस बाईपास निर्माण में कई किसानों के साथ मुआवजा वितरण में भेदभाव किया गया है। किसान ने अपने मामले की तकनीकी खामियों की भी जानकारी दी। सोनू रजक का कहना है कि बाईपास में उनकी सिंचित कृषि भूमि चली गई, जिसका खसरा नंबर 688 था। इस भूमि पर कुआं मौजूद था, लेकिन राजस्व सर्वे में कुएं को दर्शाया ही नहीं गया। परिणाम स्वरूप सिंचित भूमि का मुआवजा असिंचित मानकर कम राशि में तय कर दिया गया। इतना ही नहीं, मुआवजा वितरण में पारिवारिक बंटवारे को भी नजरअंदाज किया गया। किसान ने बताया कि उनके पिता के 3 बेटों में पहले ही बंटवारा हो चुका है और अलग अलग खसरा नंबर भी दर्ज है। इसके बावजूद मुआवजा राशि अलग अलग न बनाकर संयुक्त रूप से तैयार की गई, जो नियमों के विरुद्ध है। किसान का कहना है कि बाईपास निर्माण के बाद वे भूमिहीन हो गए हैं और जो मुआवजा मिला है वो भी गलत तरीके से तय किया गया। कई बार आवेदन देने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर किसान ने ये प्रतीकात्मक कदम उठाया। सोनू रजक ने एसडीएम से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सिंचित भूमि का उचित मुआवजा दिया जाए और राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन इस किसान की पीड़ा को समझेगा और समय रहते न्याय दिलाएगा, या फिर ऐसे कदम प्रशासन की संवेदनहीनता की गवाही देते रहेंगे। गुन्नौर तहसील में आवेदन देने आया था, जो कि कई दिनों से मेरे गांव में एक कटरा पटना तमोली में एक बाईपास का निर्माण हो रहा है, जहां मेरी ज़मीन अराजी क्रमांक 688 में कुआं है और हमारी जो सभी नंबर हैं, खेती के नंबर है, वो सभी सिंचित है, कुआं से लगे हुए हैं। परंतु राजस्व विभाग के द्वारा मेरी सिंचित ज़मीन को असिंचित दर्शाया गया है और मैं कई बार आवेदन दे चुका हूं कि मेरी जो ज़मीन में 688 कुआं है उसे चढ़ाया जाए, उसका मुआवजा जारी किया जाए और मेरी जो असिंचित मुआवजा बनाएगा उसे सिंचित किया जाए। और हमारे पिताजी लोग 3 भाई हैं, उनका बंटवारा हो चुका है, अलग अलग राशि डाली जाए उनके खातों में। परंतु मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ, परंतु आज तक राजस्व विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। बदले में ठेकेदारों के साथ मिलकर राजस्व विभाग के कर्मचारी दलाली करते हैं, किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम न्यायालय जाओ, वकीलों से मिलो। तो हम आपको बताते हैं कि आज किसानों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो वकीलों के चक्कर लगाए, क्योंकि आज किसानों के पास सुबह से शाम रोटी खाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से नहीं मिल पाती है और ना ही वो अच्छा जीवन यापन कर पाते हैं। परंतु ये राजस्व विभाग के अधिकारी दूसरे अंग्रेज हैं, जो किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं, ये सिंचित को असिंचित दर्शाते हैं और इधर की ज़मीन उधर करते हैं, भाई भाई से लड़ाते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी ने देश के अंदर गृह युद्ध मचा रखा है और बिन पैसा की राजस्व विभाग के कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं और किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं। धन्यवाद।